ठीक है बेटा, अब हम शुरू करेंगे किसको, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ये जो नीचे रेमस ऑफ द मैंडिबल के नीचे पीछे और ये ज़ाइगोमेटिक आर्च के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बेस ऑफ द स्कल के नीचे स्पेस है मैं, ठीक है, और कम्युनिकेट करता है अबव विद दी, इसकी कम्युनिकेशन भी बहुत अहम है। अबव दी ज़ाइगोमेटिक आर्च इज कम्युनिकेट विद दी टेम्पोरल फोसा। ठीक है, यहाँ पे इस बाउंड्रीज को ऐसे देखें कि ये है हमारे पास मैक्सिला का एंटीरियर सरफेस और पीछे होगी पोस्टीरियर सरफेस। ये लेटरली मीडियली दिखा रहे हैं लेटरल सरफेस ऑफ दी लेटरल टेरिगोइड प्लेट। ठीक है, और पोस्टीरियरली यहाँ पे स्टिलॉइड प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये ये वो है क्या मेस्टॉइड प्रोसेस है। यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी का ओपनिंग है, ऊपर से यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ तक दिखाई हुई है ज़ाइगोमेटिक आर्च। उससे ऊपर हम जब मीडियली जाएंगे सुपीरियरली तो हमारे पास टेम्पोरल बोन का पिटस पार्ट होगा और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड भी होगा। तो एंटीरियरली इसकी बाउंड्रीज में क्या आ रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला। पोस्टीरियरली क्या आ रहा है, स्टिलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये और मीडियली क्या आ रहा है, लेटरल टेरिगोइड की लेटरल सरफेस। इंफीरियरली जो है ये ओपन है। ठीक है, फिर इसकी सुपीरियरली जो लेटरल सरफेस है वो उसमें हमारे पास वही जो वहाँ टेम्पोरल फोसा जहाँ तक लिमिट कर रहा था ज़ाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, तो इसकी कम्युनिकेशंस आपको ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ पे आप देखो कि बल्कि यहाँ पे देखें। ठीक है, अब बाउंड्रीज हमने क्या बताया, अच्छा लेटरली ये देखो रेमस ऑफ मैंडिबल पड़ा है, ये जब हटाएंगे तो हमें इंफ्रा टेम्पोरल फोसा ऐसे नज़र आएगा, यानी कि लेटरल बाउंड्री बना रही है बाय रेमस ऑफ द मैंडिबल। मीडियली मैंने आपको कहा ये लेटरल सरफेस ऑफ द टेरिगोइड प्लेट। ठीक है, एंटीरियरली मैंने कहा ये जो मैक्सिला है इसकी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये स्टिलॉइड प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, और अच्छा फिर हमारे पास क्या है कि पोस्टीरियरली द टिम्पेनिक प्लेट एंड मैस्टॉइड प्रोसेस। टिम्पेनिक प्लेट कहाँ गया, एरो कहाँ गया, यहाँ पे इसको पहले लेज़र को उठाते हैं। हाँ, ये पोस्टीरियरली हमारे पास ये स्टिलॉइड प्रोसेस भी आएगा और ये टिम्पेनिक प्लेट वाला पोर्शन भी आएगा। ठीक है, टेम्पोरल बोन का। सुपीरियरली जहाँ पे हमारे पास टेम्पोरल फोसा था, द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड, क्योंकि वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा था जहाँ से हमने टेम्पोरल फोसा की एंडिंग बताई थी। अच्छा, इन्फीरियरली यहाँ पे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को देखो तो ये ओपन है और इसको कवर करता है कौन से, लेटरली रेमस ऑफ द मैंडिबल। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के कंटेंट में क्या क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखो, ये मीडियल टेरिगोइड मसल है, लेटरल टेरिगोइड मसल भी इसी में होगी क्योंकि ये टेरिगोइड प्रोसेसेस हैं। लेटरल इसके लेटर पे लेटर टेरिगोइड मसल होती है और इसी की मीडियल सरफेस पे मीडियल टेरिगोइड मसल होगी, तो ये उसके कंटेंट में भी आएगी। और यहाँ पे आप देखो ये मैक्सिलरी आर्टरी है, ये वाली, ये भी इसके कंटेंट में आ रही है। टेरिगोइड वेनस प्लेक्सिस भी आएगा। और फिर ये जो नर्व है, मैंडिबुलर नर्व की ब्रांचेस में इंफीरियर एल्वुलर नर्व, लिंगुअल, बक्कल, कॉर्डा टेम्पेनी, ये उसकी ब्रांचेस भी आएंगी। मैंडिबुलर नर्व खुद भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, ओटिक गैंग्लियन, मीन ओटिक गैंग्लियन। ये सारे कंटेंट हैं किसके, इंफ्राटेम्पोरल फोसा के। ठीक है, तो पैरोटिड एंड दी टेम्पोरल रीजन एंड द इंफ्राटेम्पोरल फोसा कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स के गिर्द हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये कंटेंट्स दिखाएं, ये लेटरल टेरिगोइड के दोनों हेड हैं, फिर ये मैक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी, और फिर बकिया ये ब्रांचेस मैंने जो कहा था कि मैंडिबुलर नर्व की ब्रांचेस भी आएंगी, इन्फीरियर एल्वुलर आएगी, ये लिंगुअल आ रही है, यहाँ पे आप देखो बक्कल आ रही है, तो ये इसके कंटेंट में है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़े इसी तरीके से दिखाया गया है कि दीज आर दी कंटेंट्स ऑफ दी इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो कि आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भाई ये ज़ाइगोमेटिक आर्च है, इसके नीचे ये सारा जो नज़र आ रहा है इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, तो ये उसकी रूफ बनाएगा। ये क्या है, रूफ। नीचे ये एंटीरियर वाल, पीछे पोस्टीरियर होगी, ये रूफ है जो कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड वगैरह से बन रही है। ठीक है, फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ये आप इसके रूफ में देखें कि ये ओपनिंग्स है,
ये छोटी सी फोरामेन ओवल है, यहाँ पे स्पाइनोजम है, ये लेसिरम है, लेसिरम, और यहाँ पे इन स्पाइनोजम एंड ओवल के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है मिडिल क्रेनियल फोसा से। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये वाली ओपनिंग। ठीक है, अच्छा फिर आप इस डायग्राम में यहाँ पे देखें, ये जो पीछे मैंने दिखाई थी यहाँ पे, ये मैक्सिला, ये टेरिगॉइड प्लेट है, इसमें ये टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है, इसके थ्रू इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कम्युनिकेट करेगा। इधर वायर डालेंगे तो अंदर वो चली जाएगी टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। तो यानी कि ये कम्युनिकेट करता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में से बाय थ्रू दी टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ठीक है, इधर यहाँ पे हमारे पास ये है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो यानी कि ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कम्युनिकेट विद द ऑर्बिट बाय द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये कम्युनिकेशन ज़रूर आनी चाहिए, ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि इसके कंटेंट में ये जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से और फोरामेन ओवल से, स्पाइनोजम से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो भी इसके कंटेंट में आएंगे। ठीक है, तो फोरामेन ओवल से तो आपको पता है मैंडिबुलर नर्व वगैरह, इसका एक फार्मूला है मेल, तो उससे जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो भी सारे कंटेंट में आएंगे। फोरामेन स्पाइनोजम से जो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ दी क्रेनियल नर्व। 3 मीन क्रेनियल नर्व कौन सी है? 3 होती है हमारे पास ओकुलोमोटर। ठीक है, अच्छा फिर टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो भी इसके कंटेंट में आएगा, मीन मैक्सिलरी आर्टरी वगैरह। ठीक है, और इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर से जो पास होते हैं वो स्ट्रक्चर भी जो है वो इसके कंटेंट में आएगा। और मैंडिबुलर फोरामेन, जो भी इसमें मैंने आपको यहाँ पे फोरामेन दिखाई, ये मैंडिबुलर फोरामेन है, ये स्पाइनोजम है, इससे जो स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखा दी है कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, फोरामेन है, जिससे ये मिडिल क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेट कर रहा है, और उन स्ट्रक्चर्स के कंटेंट इसके कंटेंट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल फोसा। इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं मैंडिबुलर नर्व, एक्सिलरी आर्टरी वगैरह, उनको हम डिटेल में जो है वो अलग से कवर करेंगे। अभी सिर्फ इसकी बाउंड्रीज और इसके कम्युनिकेशंस और इसके कंटेंट्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।